नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा आपका यूट्यूब चैनल में। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करना है मैं फुल प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा, तो लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले आपको wbscc.wb.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। उसके बाद क्या करना है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं लोड हो रहा है। एप्लीकेशन नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार और आपका कोर्स का सारे डिटेल्स आपको यहाँ फिल करना है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी फिलअप कर देती हूँ। फिलअप करने के पहले मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या मांगा जा रहा है। आपका नाम मांगा जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ ले रहा है, जेंडर ले रहा है, आधार कार्ड है, येस तो येस करना है। उसके बाद आपको आधार नंबर देना है, नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। नो करने के बाद आपको 10th बोर्ड का आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और कौन किस साल पे आपने पास किया उसको देना है। आधार कार्ड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं फटक से, मेरा आधार कार्ड है, मैं यस कर देती हूँ फटक से। और दूसरी नेक्स्ट जो है वो प्रेजेंट कोर्स स्टडी, माने आप किस कोर्स पे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में दे रहा है। आपके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपको पासवर्ड देना चाहिए। ठीक है, पासवर्ड भी देना चाहिए। एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, कैपिटल और स्मॉल और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए। आपको मिनिमम 8 वर्ड का पासवर्ड रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं बता दिया, झटक से मैं रजिस्ट्रेशन कर लेती हूँ। सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। मोबाइल नंबर पे OTP पूछा जाएगा, OTP डाल देना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर पे फटक से कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी कर लेते, उसके बाद क्लोज कर देना है। इस तरह का लॉगिन पेज शो होने पे आपको एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड दे के और कैप्चर भर के लॉगिन कर लेना है। चलिए मैं लॉगिन कर लेती हूँ। मैंने आईडी, पासवर्ड, कैप्चर सब भर दिया। चलिए लॉगिन करती हूँ। आपका इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा। इस तरह का डैशबोर्ड आने के बाद आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। चलिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करती हूँ। उसके बाद आपको इस तरह का सेक्शन मिलेगा जहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल्स, आपका गार्जियन का डिटेल्स, आपका रूट का डिटेल्स सभी भरना पड़ेगा। पहला है पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ सारी भरा रहेगा क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन के टाइम इस डेटा को आपने पहले ही फिल कर चुका है। नेक्स्ट आता है आपका गार्जियन का नेम, फादर नेम, और इस तरह का सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको पैन नंबर पूछा जाएगा। पैन नंबर है तो यस कर देना, उसके बाद पैन नंबर भर देना, नहीं है तो नो कर देना। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने को कहेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेना। ठीक, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट निकल के आप सिग्नेचर कर देना। सेकेंड है आपका गार्जियन का डिटेल्स आपको यहाँ पर भरना है। थर्ड है आपका परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस। नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस। ठीक है, सब भर देना। उसके बाद कोर्स और इनकम का डिटेल्स आपको पहले ही पूछा जाएगा। आप कोई भी स्कॉलरशिप पाते हैं, आप पाते हैं तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। कोई भी स्कॉलरशिप मिलता है तो आपको स्कॉलरशिप के डिटेल्स भरना है। उसके बाद आपका फैमिली का टोटल इनकम, कोर्स, अब जिस कोर्स में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस कोर्स का डिटेल्स। नेक्स्ट आता है आपका बैंक का डिटेल्स एंड लास्ट में आता है आपका गार्जियन का जो बैंक अकाउंट का डिटेल्स सारी भर देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जल्दी से फिलअप करके मैं सेव कर देती हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा।
आपको यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। आपका सिग्नेचर, आपका फ़ोटो, आपका फादर का फ़ोटो एंड सिग्नेचर, और आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो आपको टीन बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, आपका गार्जियन का जो एड्रेस बुक के लिए दिया था, आधार कार्ड पे जो भी दिया था उसको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, आपका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड डाल देना, नहीं है तो जो PDF आपने प्रिंट किया था उस PDF को आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। आपका गार्जियन के लिए सेम प्रोसेस है, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड डाल देना, नहीं है तो उस PDF को आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पर दोनों साइड पे टिक करना है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चलिए मैं अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू कर देती हूँ। सक्सेसफुली सारी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया और जो भी डाटा आपने फिलअप किया सब यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सारी चेक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। आपको नीचे सबमिट एप्लीकेशन का एक बटन मिल रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट एप्लीकेशन के बाद ही आपका एप्लीकेशन वेरीफाई के लिए जाएगा। ठीक है, तो मैंने फुल प्रोसेस लाइव आपको बता दिया, तो कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ।